तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। यहाँ पे हम लोग जो है सेकंड स्टेटमेंट जो कार्नोट ने दिया था, मतलब थ्योरम में, कार्नोट थ्योरम में, उसे प्रूव करेंगे कि दुनिया के जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं, अगर वो सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं तो उन सबकी एफिशिएंसी सेम रहेगी। तो आइए दो रिवर्सिबल इंजन्स कंसिडर करते हैं। तो ये है मेरे पास सोर्स और ये है मेरे पास सिंक, और यहाँ पर दो रिवर्सिबल इंजन लगा देते हैं। एक का नाम है R1 और दूसरे का नाम है R2। ठीक है, ऐसे करके हम दो रिवर्सिबल इंजन्स ले लेते हैं। अभी ये जो इंजन है पहला वाला, मान लेते हैं ये हीट Q1 खींचता है, वर्क W परफॉर्म करता है और Q2 हीट रिजेक्ट करता है। R2 जो है वो Q1 डैश हीट लेता है, सेम वर्क W परफॉर्म करता है और Q2 डैश हीट रिजेक्ट कर देता है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, है ना। ऐसा तो हो सकता है ना कि मान लेते हैं कि जैसे ये 500 कैलोरी हीट लेता है और 300 कैलोरी का वर्क परफॉर्म करता है, या जूल्स में ले लीजिए, जो भी है, 500 जूल्स लिया, 300 जूल्स परफॉर्म किया एंड 200 जूल्स रिजेक्ट किया, समथिंग लाइक दैट, है ना। वैसा इधर भी तो हो सकता है ना कि कुछ 800 जूल्स लिया एंड मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो 800 जूल्स लिया, 300 जूल्स वर्क परफॉर्म किया एंड बचा हुआ 500 जूल्स जो है रिजेक्ट कर दिया। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। सो बेसिकली वर्क सेम हो सकता है ना, दो अलग अलग इंजन्स का वर्क सेम हो सकता है। ये बात अलग है कि वो हीट लेंगे और हीट रिजेक्ट करेंगे अलग अलग इन द टू केसेस। चलिए, तो दो रिवर्सिबल इंजन्स हैं और बेसिकली वो ऐसा काम करते हैं। ये बात तो आपकी समझ में आ चुकी है, राइट। अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें से एक इंजन को हम रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, लेकिन वहां जाने से पहले आइए कुछ मैथ्स पे भी नजर डालें। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू सेकंड रिवर्सिबल इंजन। तो अगर ऐसी बात है तो बेसिकली वर्क अपॉन जो हीट लिया Q1 इज ग्रेटर देन वर्क अपॉन जो उसने हीट लिया सेकंड वाले ने, विच इज Q1 डैश। इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। जब आप W कैंसिल करेंगे और रेसिप्रोकल ले लेंगे तो Q1 विल बी लेस देन Q1 डैश। का मतलब Q1 डैश जो है वो Q1 से बड़ा है, यानी कि Q1 डैश माइनस Q1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, वर्क का एक और फॉर्मूला है which is heat taken minus heat rejected, मतलब W is Q1 minus Q2, राइट। लेकिन दोनों केस में W सेम ही है, तो Q1 डैश माइनस Q2 डैश भी लिख सकते हैं। सो वर्क डन इज Q1 माइनस Q2 या फिर Q1 डैश माइनस Q2 डैश। दोनों केसेस में देखिए ना, वर्क डन सेम ही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q1 डैश माइनस Q1 इक्वल्स टू Q2 डैश माइनस Q2, यानी कि अगर ये ग्रेटर देन 0 था तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे मैंने खाली रीअरेंज किया है भाई, यहाँ से वहां चीजें रीअरेंज की हैं। ठीक है, और ये चीज जो है Q1 डैश माइनस Q1 वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ऑब्वियसली Q2 डैश माइनस Q2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। बस इस मैथ्स पे ध्यान रखिए, ये हमें आगे जाके काम आएगा। अब आइए, चलिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, एक को रेफ्रिजरेटर बना देते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो ये R2 है ना, इसे बेसिकली हम लोग रेफ्रिजरेटर बना देते हैं, राइट। तो आइए इसे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। तो हमारे पास है ये सोर्स, ये है सिंक, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बना, ओके, सिंक, एंड यहाँ पर है हमारे पास रिवर्सिबल इंजन 1 जो कि हीट Q1 खींचता था और बेसिकली Q2 हीट रिजेक्ट करता था और W वर्क परफॉर्म करता था एनवायरनमेंट पे। तो क्यों ना ये वर्क ही उसमें फीड कर दिया जाए, किस बंदे में, जो सेकंड वाला बंदा है R2, जिसे हम फ्रिज बना चुके हैं, रेफ्रिजरेटर बना चुके हैं। तो अब वो इंजन नहीं रहा, वो रेफ्रिजरेटर हो गया, तो एरोज उल्टे हो जाएंगे, है ना। पहले इससे एरो बाहर जाया करता था, अब इसमें एरो अंदर आएगा, राइट। तो अब ये वर्क लेगा ना, तभी तो हीट खींच पाएगा। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक पॉइंट। अच्छा, तो अब ये कंपोजिट इंजन बन चुका है, सो दिस हैज बिकम ए कंपोजिट इंजन। तो अब एक्सटर्नल ही देखने पे, बाहर से देखने पर ना कोई वर्क आ रहा है ना कोई वर्क जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर टॉप में अगर ध्यान दें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है
कि जो आने वाली हीट है वो Q1 डैश है और जाने वाली हीट Q1 है। तो हीट गेन्ड बाय सोर्स इज Q1 डैश माइनस Q1। इतनी हीट एब्जॉर्ब किया और इतनी हीट रिजेक्ट किया, ऐसा समझ लीजिए ना उसको। इतनी हीट ले लिया और इतनी हीट दे दिया, और वैसे भी ये तो इससे बड़ा ही है, ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है। तो नेट हीट गेन्ड इज दिस मच, इतना हीट उसने लिया है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बंदे ने, सिंक ने क्या किया, Q2 डैश हीट दे दिया, लूज कर दिया, और Q2 गेन किया है। ज्यादा कौन सा है, Q2 डैश बड़ा है। हमने यहाँ पे देखा ना भाई, Q2 डैश बड़ा है Q2 से। सो बेसिकली ज्यादा हीट दे दिया, मतलब हीट लॉस्ट हुई है एक्चुअली। तो हीट लॉस्ट बाय सिंक इज हाउ मच, तो उसने जो हीट लूज किया है वो Q2 डैश जो कि लूज कर दिया, और गेन किया Q2 जो कि छोटा है, तो नेट हीट लॉस्ट ही हुई है। तो अगर हम इस कंपोजिट इंजन को ध्यान से देखें, दिस इज कंपोजिट इंजन, तो हीट जो कंपोजिट समझते हैं ना, मिला के जो इंजन बना है ना, तो बेसिकली कंपोजिट इंजन ने क्या किया ना कि बिना कोई वर्क लिए बिना ही हीट Q2 विड्रॉ की, सॉरी Q2 नहीं, Q2 डैश माइनस Q2 विड्रॉ की, और यहां पर जो है बेसिकली Q1 डैश माइनस Q1 रिजेक्ट कर दी। लेकिन अगर आप ऊपर ध्यान से देखें, यहां पे ध्यान से देखें, तो Q1 डैश माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 डैश माइनस Q2। तो यानी कि इसे मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, इस बंदे को रिप्लेस करके मैं Q2 डैश माइनस Q2 लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से हीट लिया जितना, उतना ही ऊपर दे दिया, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। तो क्लॉजियस स्टेटमेंट इज वायलेटेड, क्लॉजियस का स्टेटमेंट इज वायलेटेड, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर दिया। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही अटल लॉ है, उसे कोई वायलेट नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन में। सो बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल दैट इंजन 1 was more efficient than इंजन 2, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो लिसन, इससे ये साबित नहीं हुआ कि इंजन 1 की एफिशिएंसी और इंजन 2 की एफिशिएंसी सेम है। हमें साबित तो ये करना ही है ना कि भाई दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम है, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे। तीसरा ले लेते, उसको भी सेम टेम्परेचर के बीच में रखते तो तीसरे की भी सेम होती। साबित तो ये करना है। तो अब हमें ये साबित करना होगा अगली बार कि eta2 इज नॉट ग्रेटर देन eta1। अभी हमने क्या साबित किया कि eta1 एफिशिएंसी इज नॉट मोर देन eta2, वैसे ही अब हम उल्टा एक और चीज साबित करेंगे कि eta2 इज नॉट ग्रेटर देन eta1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था कि eta1 को बड़ा माना था, और eta2 वाला जो था ना, मतलब eta2 वाला, तो उसको इंजन से फ्रिज बना दिया था। वैसे ही अब इसका उल्टा क्या करेंगे कि इसे बड़ा मानेंगे और इस बंदे को इंजन से फ्रिज बना देंगे, eta1 वाले को इंजन से फ्रिज बना देंगे, ठीक है। तो फिर हमें ऐसा ही कंक्लूजन आ जाएगा कि eta2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन eta1। तो आइए उसे साबित करते हैं ऐसे, और रास्ते में नहीं छोड़ देंगे इसे, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, बट इसे ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास है एक इंजन जिसमें है सोर्स, सिंक, पहला बंदा है रिवर्सिबल इंजन 1, हीट लेता है Q1, वर्क करता है W, और हीट देता है Q2, रिजेक्ट करता है बेसिकली। दूसरा बंदा है, हीट लेता है Q1 डैश, उसका नाम है R2, वर्क देता है W, और हीट रिजेक्ट करता है बेसिकली Q2, करेक्ट, Q2 डैश, इतने हीट रिजेक्ट करता है, राइट। तो इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि eta2 इज मोर देन eta1, विच मीन्स W अपॉन Q1 डैश इज ग्रेटर देन W अपॉन Q1, राइट, है ना। तो इसका ये मतलब होगा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश, यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश इज ग्रेटर देन 0, यानी कि Q1 Q1 डैश से बड़ा है, ये साबित कर देंगे। और वर्क डन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, इट इज Q1 माइनस Q2, या फिर Q1 डैश माइनस Q2 डैश, दोनों में सेम ही है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डैश, एंड बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, देखिए है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से हमें चीजें मिलेंगी। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल पिछला वाला जैसा है, कुछ इसमें नया नहीं है।
तो चलिए अब बेसिकली हम लोग वापस से वही सिचुएशन ले लेते हैं, फटाफट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरी स्पीड पे आप लोग जरा भी तवज्जो ना दें, आप लोग ये ना कहें कि अरे भैया स्पीड आपने सर इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई एक बार कर तो दिया स्लो वाला, पीछे जाके वापस से देख लो ना कितनी बार मैं स्लो स्लो बताऊं। तो ये R1 है, ये R2 है। अब भैया इसे फ्रिज बना दो, पहले उससे फ्रिज बनाया था, अब इसे फ्रिज बनाओ। तो इसे फ्रिज बनाओ, इसको ऊपर लेके जाओ भाई, है ना। तो अब ये वर्क देगा नहीं भैया, बल्कि वर्क लेगा। इससे दिलवा दो इसको वर्क, तो वर्क इससे दिलवा दो। अच्छा ये तो Q1 डैश खींच रहा था, Q2 डैश रिजेक्ट कर रहा था, W वर्क परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब ये जमीन से मतलब इधर से सॉरी सिंक से जो है Q2 खींचेगा और जो है Q1 ऊपर दे देगा। अरे कुछ बदला नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। डायग्राम में कुछ भी बदला नहीं है, देखो बिल्कुल सब कुछ सेम है, खाली ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, खाली इसके एरोज पलट गए, इसके एरोज पलट गए, क्योंकि वो अब रेफ्रिजरेटर बना दिया गया है ना, अब वो रेफ्रिजरेटर बना दिया गया। तो बेसिकली ये है एक हमारा कंपोजिट इंजन, ये हमारा कंपोजिट इंजन। अगर मैं इस इंजन को ध्यान से देखूं तो ये ऊपर जो है हीट कितनी लेके जा रहा है, मतलब ऊपर हीट जा कितनी रही है, Q1 माइनस Q1 डैश जा रही है, राइट। और नीचे से हीट निकल कितनी रही है, नीचे से हीट निकल रही है Q2 माइनस Q2 डैश। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। इट इज वेरी इजी यार, कम ऑन। सो बेसिकली हमारा जो कंपोजिट इंजन है उसकी शक्ल कैसी है, कंपोजिट इंजन नीचे से हीट ले रहा है Q माइनस बेसिक सॉरी क्या क्या हो रहा है, तो Q2 माइनस Q2 डैश, और ऊपर हीट दे कितनी रहा है Q1 माइनस Q1 डैश। लेकिन Q1 माइनस Q1 डैश तो Q2 माइनस Q2 डैश जितना है ना, तो भैया इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो। इसे हटा दिया तो अब आप देख सकते हैं कि जितनी हीट नीचे से लिया खींचा उतनी हीट ऊपर। अच्छा आप बोलेंगे सर नीचे से हीट खींचा ऐसे कैसे पता चल रहा है आपको, हीट दिया भी तो हो सकता है ना, नीचे हीट दिया भी तो सकता है। नहीं नहीं भाई, अरे Q2 Q2 डैश से बड़ा है ना, Q2 Q2 डैश से बड़ा है, देखो Q2 Q2 डैश से बड़ा है। तो इस केस में देख लो ना यार, Q2 जा रहा है और Q2 डैश आ रहा है, तो मतलब जा ही रहा है ना। अगर ये 10 जूल जा रहा है और ये 8 जूल आ रहा है, तो मतलब 2 जूल जा ही रहा है ना, तो समझिए इस बात को। तो ये दे रहा है, तो इतना हीट इसने ऊपर दिया और ये हीट ऊपर पहुंच भी गया, मतलब बिना किसी वर्क के, कोई वर्क लिया ही नहीं, तो क्लॉजियस स्टेटमेंट इज अगेन वायलेटेड। तो इससे साबित हो गया कि eta2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन eta1। सो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखें कि eta1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन eta2 एंड eta2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन eta1, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दूसरे बड़ा नहीं है, इसका मतलब दोनों सेम है। आई होप द सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। हमने कार्नोट का सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव कर दिया। सो बेसिकली प्रूफ बहुत ही इजी है, आप इसको जस्ट वीडियो को एक दो बार और देखें तो आपकी जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय।